अब इसीलिए बदल रहे हैं कि मकामा त्राहिमाम कर रहा है, जंगल राज से मकामा को मुक्ति चाह रहा है। वही तो कह रहे हैं, अगर जो बीजेपी हमारे ऊपर विश्वास करेगा तो जाएंगे और चुनाव लड़ेंगे जरूर। जनता को निर्णय लेना है कि मकामा को इसी तरह लुटवाते रहना है, खसोटते रहना है कि मकामा को फिर से मकामा। नमस्कार, लाइव सीरीज देख रहे हैं, मेरा नाम उत्कर्ष है। मोकामा में उपचुनाव होने वाले हैं। यूँ कह लें कि बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव है, गोपालगंज और मोकामा। मोकामा इसलिए भी हॉट सीट है क्योंकि बाहुबली विधायक रह चुके हैं आनंद सिंह, वहाँ से 32 साल का शासनकाल उनके परिवार का रहा है। और ऐसे में जब वहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं तो ललन सिंह भी इस बार संभवतः चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने साफ अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और जेडीयू की सदस्यता छोड़ दी है। हम खुद उनसे बात करेंगे कि आगे क्या करने वाले हैं, क्योंकि चुनाव है और 3 तारीख को वोटिंग होने वाली है। उससे पहले क्या कुछ बिहार की राजनीति बदलेगी। हमारे साथ खुद ललन सिंह हैं। सर, आपने जदयू के इस्तीफा दे दिया है, आगे आने वाले समय में क्या करने वाले हैं? या तो बीजेपी में जाएंगे या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? जी नहीं, कोई भी दल जो अनंत सिंह से मोकामा को आज़ाद कराने के लिए, मुक्त कराने के लिए सशक्त रूप से आएगा, उस दल में उसको दल का समर्थन करेंगे। या दल अगर जो हमारे ऊपर विचार करेगी हमको लड़ाने का, तो उस दल से हम लड़ेंगे। नहीं तो जो भी वैसे सशक्त कोई उम्मीदवार होगा उसको हम लोग मदद करेंगे। आप दल की बात कर रहे हैं, विपक्ष में तो केवल बीजेपी है। हालांकि लोजपा भी बात कर रही है, चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि आने वाले समय में हम विचार कर सकते हैं कि वहाँ पे उपचुनाव लड़ेंगे। तो क्या चिराग पासवान के साथ जाएंगे या बीजेपी के साथ जाएंगे? वो मैंने थोड़ा सा रहने दीजिए, समय आने दीजिए, समय के साथ वो भी आपको पता चलेगा। 32 साल के शासनकाल की बात आपने पहले भी कही थी। दिलीप सिंह से लेकर अब अनंत सिंह तक चुनाव लड़ चुके हैं। क्या लग रहा है, नीतीश कुमार ने ही दिलीप सिंह को टिकट दिया था, उन्हीं के साथ आप पार्टी में थे, अब क्या लग रहा है, अब क्यों बदल रहे हैं? अब इसीलिए बदल रहे हैं कि मकामा त्राहिमाम कर रहा है, जंगल राज से मकामा को मुक्ति चाह रहा है। मकामा में देखते देखते उनके रहते हुए भारत वैगन, एनटीसी नेशनल टेक्सटाइल्स कॉरपोरेशन, मैकडुअल, बाटा, जितने भी कंपनियां था एक एक करके चला गया। और उनका 1 सेकंड का भी, मान लीजिए उन सभी मुद्दों पर 1 सेकंड का कोई भी स्टेटमेंट आप दिखा दीजिए तो हम उनके परिवार के हम भी जाके गुलामी करेंगे। नहीं, नीलम देवी तो कह रही हैं कि विधायक जी ने अनंत सिंह के बारे में कि उन्होंने विकास किया, तब उन्हें लोग वोट देते हैं, 3 बार जीते हैं। विकास का नाम बताएं, विकास कौन विकास किया उसका नाम तो बताएं। 17 साल के शासनकाल में कुछ नहीं किया, कुछ नहीं हुआ। मोकामा में टाल में लोग परेशान हैं, समय पर कभी पानी नहीं आता है, मौसम के कारण कभी पानी आ जाता है तो टाल से पानी निकलता ही नहीं है। तरह तरह के समस्या आज पूरे बिहार में, भारत में नल जल का चल रहा है। आप मोकामा का एक भी जगह, कोई भी ऐसा जगह चले जाइए और एक भी घर में पूछ लीजिए कि आपका घर में नल का पानी आ रहा है, आप जा करके देख लीजिए। जितना भी सरकारी योजना सब में अनियमित, लूटपाट, लूट खसोट हो रहा है। केवल और केवल वो और उनका लोग लूट खसोट मचाए हुए पूरे मोकामा में। अच्छा, मोकामा की बात आती है, बाहुबली की बात आने लग जाती है कि आनंद सिंह बाहुबली, क्या इस वजह से उनको वोट मिलता है? क्योंकि कई बार हमने वहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश की, वो भी तो कह रहे हैं कि नहीं वहाँ सब बाहुबली हैं। जी नहीं, ऐसा बात नहीं है, बाहुबली के कारण नहीं है। वहाँ मोकामा जंगल राज से मुक्ति चाह रहा था, जंगल राज से मुक्ति चाह रहा था। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति लोगों को भरोसा जगा कि जंगल राज से मुक्त कराएंगे, और उनको, अनंत सिंह को उन्होंने अपना उम्मीदवार बनाया। इसीलिए वहाँ के लोगों ने अनंत सिंह को वोट दिया और अनंत सिंह चुनाव जीते। अच्छा, चुनाव पहले जीत चुके हैं, अब तो खुद उनकी धर्मपत्नी उतर रही हैं। क्या लग रहा है कि इस बार जनता का फिर से उनको वोट मिलेगा कि फिर कोई विपक्ष में, या आप खुद आएंगे? वो जनता को निर्णय लेना है कि मोकामा को इसी तरह लुटवाते रहना है, खसोटते रहना है कि मोकामा को फिर से, मोकामा हमारे आने वाले बच्चे का भविष्य सोचेंगे, या जो देखना कि आने वाला भविष्य हमारा कैसा होगा, कुछ सुधार होगा, कि ऐसे सब माने हॉस्पिटल चला गया, फैक्ट्री चला गया, सब कुछ टाल का पोजीशन खराब है, सब माने दिनों दिन बर्बाद होते जा रहा है। ये नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि विकास होता है वहाँ। तो विकास होता है तो जाकर के पूछिए ना, विकास तो हुआ है। विकास हुआ कि मोकामा से गंगा जल नालंदा नवादा ले गए हैं, राजगीर ले गए हैं, मोकामा में यही विकास हुआ है। यानी कि अब बदलाव जरूरी है और आप उतरेंगे, ये तो फाइनल है। कह तो रहे हैं कि अगर जो कोई दल हमारे ऊपर विचार करता है तो हम जरूर मोकामा को उससे मुक्त कराने का प्रयास करेंगे। अन्यथा जो भी उम्मीदवार दिया जाएगा उसको हम लोग एकदम मजबूती से मदद करेंगे। जब बीजेपी टिकट देगी तो लड़ेंगे? बीजेपी अगर जो हमारे ऊपर विश्वास करेगी तो जरूर लड़ेंगे। अच्छा, आज आपने जदयू से तो इस्तीफा दे दिया, संभवतः की बात अगर कर लें तो क्या बीजेपी में जाएंगे? वही तो कह रहे हैं, अगर जो बीजेपी हमारे ऊपर विश्वास करेगा तो जाएंगे और चुनाव लड़ेंगे जरूर।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ ललन सिंह, जिन्होंने साफ कहा है कि अगर बीजेपी टिकट देती है तो लड़ेंगे, या फिर जो उम्मीदवार होंगे, जो बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार होंगे, उनका समर्थन भी करेंगे। अगर बात कर ले मोकामा की, तो 32 साल के शासनकाल में केवल अनंत सिंह के परिवार ने ही वहाँ से चुनाव लड़ा, जीते भी हैं। हालांकि विपक्ष में इन्होंने खुद 3 बार चुनाव लड़ा है, शिकस्त देखना पड़ा है, लेकिन इस बार अगर जनता या बीजेपी की बात कर ले, अगर बीजेपी ने टिकट देती है तो जरूर चुनाव लड़ेंगे। अब देखिए, चुनाव इसलिए भी काफ़ी अहम है क्योंकि मोकामा का चुनाव है, सवर्ण जाति के लोग काफ़ी ज़्यादा हैं वहाँ, तो अगर वहाँ की भी बात कर ले तो वहाँ का वोट परसेंट सवर्ण का भी ज़्यादा है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में मोकामा में क्या कुछ होता है। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।